अब दर्शन दीजिए, दिखाई पड़िए, दिक्षु सभी दिशाओं में। तावकः आपकी गोपियां हमको अपनी प्रियाओं के रूप में स्वीकार किया है, अतः हम आपकी हैं और किसी की नहीं हैं। त्वयि आप में धृताशवः हमने अपना प्राण अर्पित कर दिया है। त्वाम आपको विचिन्वते अन्वेषण कर रही हैं। यह सोचकर, यह विचार कर, हे प्रियतम आप आ जाइए, प्रकट हो जाइए। सवेरे कथा हुई थी कि श्री गोपियां भगवान कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं राधा रानी से मिलित होकर, और जब श्री कृष्ण नहीं मिले वन में, उन्होंने देखा कि आगे बहुत अंधकार है और श्री कृष्ण अंधकार में प्रवेश करते जा रहे हैं। उनके पहले उनके चरण चिन्हों को देखा, इसलिए अनुमान की कि वन में चले गए हैं और अंधकार में प्रवेश किए हैं। तो वे लौट आई, लेकिन फिर भी कृष्ण के अन्वेषण का प्रकार बदल गया और अन्वेषण ही करती रही। तन मनस्काश तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। वे मन में केवल कृष्ण के ही विषय में सोच रहे थे, कृष्ण के सुख दुख के विषय में, उनकी उस वन में जो स्थिति थी उसी का संकल्प विकल्प कर रहे थे, उसी को सोच रहे थे और कृष्ण के ही विषय में आलाप कर रही थी, बातचीत कर रही थी। कभी गान करती थी, कभी आलाप करती थी। आलाप और गान दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, अतः इसका अर्थ ऐसे लेना चाहिए, कभी कभी आलाप करती थी, पागल की तरह, कभी बोलना, पूछना वृक्षों से, कभी आपस में बात करना। तदालापास तद विचेष्टा, और कृष्ण के लिए ही चेष्टा कर रही थी, चाहे फूल की माला बनाना आदि सब कुछ, अथवा कृष्ण जैसी चेष्टा कर रही थी। कृष्ण जैसी जैसी लीला करते हैं, उनका चलना, बोलना, हंसना, देखना, इन सब चेष्टाओं को कर रही थी, क्योंकि तदात्मिका, वे कृष्णमयी हो गई थी, तन्मयी हो गई थी, और उन्हें अपना कोई स्मरण नहीं आ रहा था, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं था। हम ये हैं, देह की बात छोड़ दीजिए, जो जीव कहा जाता है व्यक्ति का, उसका भी उनको स्मरण नहीं था अपना, केवल कृष्ण का। नात्मा गाराणी सस्मरु आत्मानम और अगाराणी च न सस्मरु न स्मृतवत्य, नहीं स्मरण हो रहा था। वे पुनः जमुना जी के पुलिन पर आ गई, जो इधर उधर प्रियतम को खोज रही थी वन में, वे सब जमुना जी के पुलिन पर लौटे। और इस विषय में श्री राधा रानी ने ही नेतृत्व किया सबका। उन्होंने कहा कि सखी, सब ओर से तुम लोग लौट आओ और चलो उस स्थान पर जहां प्रियतम हमको मिले हैं। वह स्थान बहुत प्रिय है। जमुना जी के पुलिन पर भगवान ने बांसुरी बजाया था, बंसीबट के निकट, और उस वेणुनाद को सुनकर श्री गोपियां अपने अपने गृह से चली थी। और ये प्रसंग गत साल बड़े विस्तार से हुआ था, कैसे गृह कार्य का त्याग किया, कैसे स्वजन रोक रहे थे, वस्त्र और आभूषण कैसे थे, कैसे भावना थी, और बड़े वेग से वे श्याम सुंदर के पास चली। रुकने वालों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रुकी नहीं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जो पहाड़ से चलती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो समुद्र में ही स्थिर होती है जाकर। गोपियों को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया स्वजनों ने, इस रात को कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो वन में और जंगल में, लेकिन वे नहीं रुकी, किसी भी विघ्न बाधा के द्वारा अभिभूत नहीं हुई, तो चली आई। उस स्थान पर आई तो प्रीतम श्याम सुंदर उन्हें उपेक्षा के शब्दों में गृह प्रत्यावर्तन की शिक्षा दे रहे थे, कई प्रकार के धर्म की शिक्षा दे रहे थे। पति के प्रति धर्म है तुम्हारा, उनकी सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, तुम्हारे आश्रित कुछ पशु हैं, जैसे गायों के बच्चे हैं, बछड़े हैं, वे रो रहे हैं, उन्हें जाकर के पिलाओ दूध और गौओं को दूहो, पति की सेवा करो। बंधु बांधव, सास ससुर या माता पिता, भाई आदि हैं, वे तुमको न देख करके बहुत चिंतित होंगे, उनको क्यों शोक में डाल रही हो? आखिर स्नेह के कारण ही वे चिंतित होंगे, इधर उधर खोज रहे होंगे। तो उनको साध्वश में, घबराहट में मत डालो, तुम लोग लौट जाओ, यही स्त्री का धर्म है, परम धर्म है। और खास करके पति सेवा के महत्व पर भगवान ने बहुत प्रकाश डाला और ये कहा कि पति कैसा भी हो, यदि रोगी है या निर्धन है या दुःशील है, तो किसी प्रकार से पति हो, पति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि स्त्रियां उच्चतर लोगों को चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पति की ही सेवा करें। लोकेप्सु भी रपातक, लोकेप्सु भी, भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है
देखिए, किसी के जीवन में भी केवल यही लोक सब कुछ नहीं है। ये 2 दिन की जिंदगी है और शरीर छूट जाएगा, आत्मा को आखिर रहना ही पड़ेगा। तो दूसरा शरीर मिलेगा और दूसरा स्थान रहने को मिलेगा और अनेक स्थितियां जो बदल जाएंगी वर्तमान कर्म के अनुसार। यदि कोई स्त्री चाहती है कि उसे शुभ लोक मिले, शुभ शरीर मिले और उचित शुभ भोग मिले, तो उसे पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने लोक धर्म की इस तरह शिक्षा दे रहे थे और यह बात बिल्कुल ठीक है। परंतु गोपियों का अधिकार और उनका जो भगवान के साथ संबंध है वही वास्तविक आत्मधर्म था, किसी जीव का वास्तविक धर्म था। उस स्तर पर गोपियों ने लोक धर्म की अवहेलना किया, भगवान की बात को नहीं माना, वे रोने लगी। उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो वे अपार दुख में पड़ गई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप हमको स्वीकार नहीं करते हैं तो हम ब्रज में तो जाएंगे नहीं, निश्चित हम यहाँ पर मरेंगे, निश्चित हमारा शरीर नहीं रहेगा। भगवान से इस प्रकार दैन्य वचन गोपियों ने कहा तो स्नेह समुद्र भगवान पिघल गए और कहें ठीक है ठीक है। इसके बाद उन्होंने रस विहार प्रारंभ किया। उस स्थान पर उन्होंने चूंकि रस प्रारंभ किया, उसी स्थान पर मिलन हुआ गोपियों के साथ, अतः गोपियों की दृष्टि में वो स्थान बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो जहां प्रियतम श्याम सुंदर मिले थे वही स्थान प्रिय लगने लगा। चलो वहीं चले, वहीं चले, वहीं गाएंगी, वो वहीं अपने आप आएंगे, राधा रानी ने कहा। तो राधा रानी के परामर्श से सारी गोपियां अन्वेषण छोड़ करके और जमुना के पुलिन पर आ गई। उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्य कृष्ण भावना गोप्य कालिंद्य पुलिनम पुनः आगत्य कृष्णम समवेता जगु तदागमन कांक्षिता गोप्य समवेता जगु। स्वर में स्वर मिला करके, एक स्वर से समवेता मिल करके गाने लगी, एक ही चीज गा रही थी। समवेता जगु, समवेता मतलब सम अवेता, एक साथ जुट करके, एक साथ मिल करके गाने लगे। गा रही हैं प्रियतम हमारे मिलित स्वर को, हमारे दुख को सुन करके आ जाएगी। और गोपियों को यही दुख था, श्री कृष्ण का वन में भ्रमण और उनके श्री चरण कमल में पीड़ा हो रही है और बहुत देर से वे खाए पिए नहीं थे, नृत्य किए थे, थके मांदे होंगे और इस दशा में फिर वो वन में भ्रमण कर रहे हैं। यही दुख गोपियों के हृदय में व्याप्त था। वे चाहते थे कि वे यहाँ आवे, हम उनकी सेवा करेंगी, पंखा झलेंगी, कुछ खाने को देंगी, चरण संवाहन करेंगी, माला पहनाएंगी, शीतल जल पिलाएंगी, कई तरह से सेवा करके उनको सुखी करेंगे। पर श्री कृष्ण वन में दुख भोग रहे हैं, यही गोपियों के हृदय में कांटा की तरह चुभ रहा है, हृदय छटपटा रहा है। तो जमुना जी के पुलिन पर आई। यहाँ पर जमुना जी को कालिंदी कहा गया है। एक कलिंद नामक पर्वत से निकलती हैं, कलिंद इनके पिता हैं, इसलिए इनको कालिंदी कहते हैं। हिमालय में पर्वत श्रेणियों में एक कलिंद पर्वत है जहाँ से जमुना जी निकलती है, इसलिए इनको कालिंदी कहते हैं। तो कालिंदी के पुलिन पर जहाँ बालुका है, बालू बहुत समतल, वो भगवान की योग माया के द्वारा बनाया हुआ प्लेटफार्म है, इसमें बिल्कुल सूक्ष्म बालू के कण हैं, बालू सूक्ष्म बालू छोटे छोटे, और कोई कंकड़ नहीं है, कोई घास या कंटक आदि कुछ भी नहीं, संवारा हुआ है। तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जहाँ खेलना चाहते हैं तो उनके खेलने के लिए, रास क्रीड़ा के लिए वो स्थान बनाया गया है। इसमें बालू, जिस बालू में पैर धंसता नहीं था, बहुत थोड़ा नाम मात्र का, अगर बालू में पैर धंसे तो उस पर नृत्य कैसे होगा, आदि तुरंत ही थक जाएगा। तो वो इस तरह से सजाया गया था। उसी पुलिन पर श्री गोपियां पुनः आ गई और तदागमन कांक्षिता, उनके हृदय में एक आकांक्षा क्या थी, मनोरथ क्या था, ये बात है विशेष ध्यान देने लायक। तद आगमन कांक्षिता, केवल यही लालसा है कि प्रियतम आवे, यही आकांक्षा है, और कोई सपने में भी कभी भी कोई आकांक्षा गोपीजनों को नहीं है दूसरी, केवल आ जाए उस दुखमय प्रदेश से जमुना के सुखद पुलिन पर आ जाए, यही अपेक्षा है। तद आगमन कांक्षिता, गाने के पीछे यही उद्देश्य है कि वे आवे, वे गीत प्रिय है, गीत सुन करके आ जाएंगे। तो श्री गोपीजनों ने वो गीत गाया है जिसमें 19 श्लोक हैं, और इसको वैष्णवगण गोपिका गीत या गोपी गीत के नाम से कहते हैं, गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत। इसकी भूमिका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, कृष्णैक गम्यो वागर्थो यासाम लेखितुमिष्यते ज्ञात्वा अपराधम दिव्यस्ता भक्तिम तन्वन्तु मे निजान। जैसम वागर्थ कृष्णैक गम्य, जासम वागर्थ कृष्णैक गम्य, गोपियों के श्रीमुख से गाए हुए गीत का वास्तविक अन्वय, वास्तविक अर्थ है केवल श्री कृष्ण जानते हैं। श्री कृष्ण ही उसका वास्तविक अर्थ जानते हैं, गोपियों के द्वारा गाए हुए गीत का अन्य कोई नहीं जानता है संसार में। वे उनके आशय को जानते हैं, इस गीत का क्या अर्थ हुआ है, क्या चाहती हैं, क्यों गा रही हैं। तो कृष्णैक गम्य, कृष्ण
एक गम्य, एकमात्र कृष्ण के द्वारा इस गीत का अर्थ जानना संभव है, संभावित है। किसी भी शब्द का अर्थ वास्तव में भगवान जानते हैं, क्योंकि प्रेममयी गोपियां बोल रही हैं और कृष्ण के लिए बोल रही हैं। तो साधारण संसार में भी ये देखा जाता है कि दो प्रेमी के बीच में बोले हुए शब्द को सब लोग नहीं समझ पाते, है ना, सब लोग नहीं समझ पाते। उनका कुछ कोड होता है कुछ सूत्र होता है। तो श्री गोपियों का बोला हुआ शब्द वास्तव में भगवान जानते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि इन श्लोकों में अपेक्षामय अर्थ भी है और उपेक्षामय अर्थ भी है। गोपियां निग्लेक्ट करती हैं कृष्ण को प्रेम में, मान में, इसको उपेक्षामय अर्थ किया गया है, कहा गया है। यहाँ दोनों अर्थ दिए गए, सभी आचार्यों ने किया उपेक्षामय अर्थ। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, यह नहीं हुआ। एक ही श्लोक के दो अर्थ हैं, कम से कम दो अर्थ ऐसे निकलते हैं। अच्छा, अपेक्षामय जो अर्थ है जिसमें गोपियों की प्रार्थना है भगवान से, तो उसके भी कई प्रकार के अर्थ हैं, अनेक शब्दों के भिन्न भिन्न तरह से। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से मिलाया जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, भिन्न भिन्न अर्थ है। तो वास्तविक अर्थ को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्णैक गम्यो वागर्थो जासन लेखित विषयते। केवल कृष्ण ही जिनके वाक्यों का, गोपी गीत का अर्थ जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। फिर भी वागर्थो लेखितुम विषयते, फिर भी मैं उस अर्थ को लिखने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं श्री गोपी जनों के चरण कमल में अपराध कर रहा हूं, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं लोभ बस कुछ लिखना चाहता हूं। जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों लिख रहे हैं अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों लिख रहे हैं, कुछ भी वो लिखने की इच्छा हो रही है। और मैं आपके चरणों में अपराध कर रहा हूं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें और आप अपने चरण कमल की भक्ति को हमें दीजिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी मांग करते हैं। और श्री भगवान के बाद इसका कौन अर्थ जानता है? और भी बहुत से भाग्यवान भक्त जानते हैं इसका अर्थ, लेकिन श्रीमद् भागवत की टीका करने वाले श्रीपाद श्रीधर स्वामी तो प्रकट ही जानते हैं। तो उसको कहते हैं पीत श्री गोपिका गीत सुधा सार महात्मनाम श्रीधर स्वामी नाम किंचित उच्छिष्टम उपचीयते। पीत श्री गोपिका गीत, गोपी गीत को श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने पिया है। पीत श्री गोपिका गीत सुधा सार महात्मनाम, महान जिनकी आत्मा है, जिनका मन बहुत बड़ा है, श्री कृष्ण को पकड़ने में समर्थ है, ऐसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी गोपिका गीत सुधा सार को पिए है। पिए है, छक करके पिए, मतलब उन्होंने समझा है, इसको पिया है। उनके पीने से जो कुछ भी एक आध बूंद गिरा है उनके थाली में या गिलास में, उच्छिष्ट जो छूटा हुआ है वही उपचीयते, उसका मैं उपचयन कर रहा हूँ। उपचयन करते उसको इकट्ठा करना, उंगली से इकट्ठा करके चाटना या बचे हुए गिलास में थोड़ा पीना, इसको उपचयन कहते, उपचीयते। मैं उसका उपचयन कर रहा हूँ। श्रीधर स्वामीनाम किंचित उच्छिष्टम उपचीयते, उत्शिष्ट उच्छिष्ट कहते, जो किसी के खाने के बाद या पीने के बाद जो वस्तु खाद्य पेय बच जाती है उसको उत्शिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट छोड़ देना है, छूट गया। दो प्रकार का उच्छिष्ट होता है, एक तो पूरा स्टॉक में ही बच जाता है जिसको कोई जूठा नहीं किया है, और दूसरा थाली में या गिलास में कटोरी में बच गया, वो भी उच्छिष्ट है। रसोई में भंडार में ही जो बच गया वो भी उच्छिष्ट है, वो दूसरे प्रकार का उच्छिष्ट है, बचा हुआ शिष्ट अंश है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने गोपी गीत के रस को पिया है छक करके, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि आचार्यों ने, और श्री भगवान ने भी, चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा किया है श्रीधर स्वामी की, पूरी भूरी प्रशंसा। और श्रीधर स्वामी के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह श्रीधर स्वामी का बनाया हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वैष्णव समाज ने बनाया था इस पद को। उस पद में कहा गया है कि सुको वेति, अहम वेदमी सुको वेति, राजा वेति सुको वेति, नहीं, पहले प्रयास है, अहम वेदमी सुको वेति। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मैं जानता हूं भागवत को, और सुखदेव जी जानते हैं, सुखदेव जानता है। राजा वेति न वेति वा, राजा जानते हैं परीक्षित की नहीं, क्लियर नहीं कहा जा सकता। राजा वेति न वेति वा, श्रीधर सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसादतः, लेकिन श्री नृसिंह देव की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से श्रीधर स्वामी पूरा पूरा जानते हैं, यह कहा गया। जानने का मतलब है आस्वादन करना। यह मत समझिए केवल जन्माद्यस्य से और नाम संकीर्तनम जैसे वहां तक श्लोक याद कर लिया, इस प्रकार से श्लोक तो हजारों हजारों लोगों को याद होगा। जानने का अर्थ है उसे मर्म को जानना, उसका आस्वादन करना, यह अर्थ है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी पूर्णतः जानते हैं। क्यों जानते हैं? श्री नृसिंह प्रसादतः,
भगवान नृसिंह देव की कृपा से। नृसिंह का कभी कभी अर्थ होता है मनुष्यों में सिंह, भगवान कृष्ण नृसिंह। सब समय हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने वाला ही अर्थ नहीं होता है नृसिंह है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वे अपने गुरु की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि हमारे गुरु कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि है। ऐसा नहीं कहते नर हरि नृसिंह भगवान हो, नर रूप में हरि। कभी नर हरि कृष्ण को कहा जाता है, मनुष्याकार हरि, मनुष्य के रूप में आकार में हरि श्री कृष्ण। और वैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप के वध के लिए जब श्री कृष्ण ने भयावह नृसिंह रूप धारण किया तो प्राय नृसिंह शब्द के उच्चारण द्वारा उसी को समझा जाता है। और श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने नृसिंह भगवान की उपासना भी किया था, तो उनकी कृपा से यह श्रीमद् भागवतम पूरा जानते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी की महिमा और श्रीपाद सनातन गोस्वामी का दैन्य इस श्लोक के द्वारा प्रकट हो रहा है। कितना आदर करते हैं श्रीधर स्वामी, जबकि ये स्वयं पार्षद हैं भगवान के, कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, जिनको भगवान ने एम्पावर्ड किया भक्ति ग्रंथ रचना के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए। और कहते हैं साफ कि कृष्ण शक्ति भरत तुम्हें जानो तत्व भाव, जानी दाढ़ लागी पूछे साधु रसोभाव। आप में पूरी पूरी शक्ति है, आप भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, आप आचार्य हैं। यहाँ तक कहते हैं कि आप जगत पूज्य हैं, आर्य हैं, मैं आपका स्पर्श करता हूँ अपने को पवित्र करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सनातन गोस्वामी के प्रति। इतना बड़ा व्यक्ति और कितना आदर के साथ, कितनी दीनता के साथ स्मरण कर रहे हैं कि मैं श्रीधर स्वामी के उच्छिष्ट का चयन कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अर्थ नहीं जानता, यह भाव। तो वे कहते हैं कि कृष्ण के द्वारा ही जिस गीत के अर्थ को समझा जा सकता है, परंतु फिर भी मैं उसे लिखने की इष्यते अभिलाषा करता हूँ, चेष्टा करता हूँ। तो श्री गोपीजन मेरे इस अपराध को क्षमा करके अपने चरण कमलों में भक्ति दे। और एक प्रकार से श्रीधर स्वामी की भी वंदना कर रहे हैं कि मैं उनका ऋणी हूँ, जिन्होंने इस प्रकार की टीका दृष्टि दिया है, भागवत को समझा है। और इस प्रकार की टीका लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका अन्वय ऐसे है, दयिता। इसमें श्री कृष्ण के लिए गोपियों के मुख से प्रथम बार संबोधन है दयिता। दयित का अर्थ होता है प्रिय। हे प्रिय, ते तव जन्मना प्राकट्येन हेतुना ब्रजः अधिकम जयति। हे प्रियतम, जब से आपका जन्म हुआ है ब्रज में, ब्रज अधिकम जयति, अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा। किससे अधिक? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि संबंधी विशेषानुक्त्या वैकुंठादपि। यहां संबंधी विशेष नहीं बताया गया, किससे अधिक। जब से श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लिए हैं तब से ब्रज अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। तो अधिक शब्द कोई संबंध व्यक्त कर बता रहा है, लेकिन यहां संबंध नहीं बताया गया किससे अधिक। वैकुंठात अधिकम या स्वर्गात अधिकम या अस्मात् अधिकम, कुछ ऐसा संबंध नहीं बताया किससे अधिक। तो इसका अर्थ है सर्वेभ्यो लोकेभ्यो अधिकम, यहां तक कि वैकुंठेभ्यो भी अधिकम, बहुवचन में लिखा, वैकुंठ से भी अधिक, या पूर्वतः अधिकम, ये पहले से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। भगवान के जन्म के समय से ही ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने 5वें अध्याय में कहा है, ततः नंदस्य ब्रज, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। और आगे समृद्धिमान हरे निवासात्म गुण रमा क्रीणम अभू नृप। सुखदेव गोस्वामी संबोधन करके महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे नृप, हे राजन, उसी समय से जब से भगवान जन्म लिए तब से नंद बाबा का ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया, सर्व समृद्धियों से पूर्ण हो गया। हरे निवासात्म गुण ही भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान होने से वह रमा का, लक्ष्मी जी का क्रीड़ा निकेतन बन गया। लक्ष्मी जी वहीं रहने लगी, खेलने लगी। और ब्रज शब्द से ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज शब्द न तत्रत्या लक्ष्यन्ते, ब्रज शब्द से ब्रज में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो अर्थ है। ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया, इसका मतलब गौए परम सुंदर, हृष्टपुष्ट और बहुत अधिक दूध देने वाली हो गई। पशु बिल्कुल स्वस्थ हो गए, वृक्ष बड़े बड़े हो गए और नए नए पत्ते, फूल, फल आदि से लद गए, और मनुष्य देवताओं के समान सुंदर हो गए। और अधिकम जयति शब्द से यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि देवता क्या, वैकुंठ में भगवान के पार्षद जितना सुखी और सुंदर रहते हैं उससे भी अधिक सुंदर गोप गोपी आदि हो गए और सुखी हो गए, सब सुंदर और सुखी। रत्न उगलने लगे, गिरिराज जी आदि पर्वत रत्न उगलने लगे।
रत्नों की ढेर लगे, यहाँ तक कि लोग अपने मंजूषा में जो स्वर्ण मुद्रा आदि रखे थे, तो किसी के बक्से में अगर एक स्वर्ण मुद्रा पहले से पड़ी हो तो करोड़ों मुद्रा से वो भर गया बक्सा, घर द्वार अपने आप, सब कुछ, रुपया पैसा हो गया, सुंदरता बढ़ गई, सब जगह आनंद ही आनंद सभी दिशाओं में छा गया। क्योंकि जतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः, जहाँ हरि रहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, वहीं पर विजय और सारे गुण रहते हैं। जैसे संजय कह रहे हैं भगवद गीता में, जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। मतिर्मम, संजय धृतराष्ट्र महाराज से कहते हैं कि महाराज, मैं भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हूँ, बहुत काल से मैंने शास्त्र को पढ़ा है और साधुओं का, बड़े बड़े लोगों का संग किया है। मैं अपना निर्णय आपको बता रहा हूँ कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, श्री है, ध्रुवा नीति है। अर्थात आपके पुत्र निश्चित इस युद्ध में मारे जाएंगे, विजय अर्जुन की होगी। तो इतना क्लियर संजय बोल रहे थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र महाराज पुत्रों के ममता में पड़े हुए थे। साफ सूचना कर दिया कि आपके पुत्र हारेंगे और पांडव जीतेंगे, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान है। तो जहां भगवान है वहीं पर विजय है, श्री है, सब कुछ है। तो वही श्री भगवान जिस भूमि में प्रकट हैं, ब्रज भूमि में, तो उनके हरे निवासात्मक गुण ही भगवान की निवास भूमि होने से, इस विशेषता से ब्रज सर्व समृद्धिमान पूर्ण हो गया और लक्ष्मी जी वहां रहने लगे। तो श्री गोपियों की प्रार्थना का अर्थ यह है कि हे प्रियतम, जब से आप जन्म लिए हैं तब से ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया, सब लोग सुखी हैं, सब लोग आनंद से हैं। इस ब्रज में केवल हम हतभागिनी स्त्रियां दुखी हैं, जबकि आपने हमको स्वीकार किया है अपनी प्रिया के रूप में। तावका, तावका शब्द के द्वारा यह कह रहे हैं हम आपकी हैं, हम और किसी की नहीं हैं। भले हमारा विवाह हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भिन्न जगह पर, लोक दृष्टि से हमारे पति है, सब कुछ, लेकिन हम जानते हैं कि हम आपकी हैं और आपने हमें अपनी पत्नी के रूप में, अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार किया है, तावका शब्द के द्वारा। तो सब लोग सुखी हैं और आपके जन्म के कारण, अर्थात आपके कारण सबको आनंद है, सबको सुख है, महोत्सव है। लेकिन आपकी प्रिया होकर के भी हम लोग दुखी हैं। दुख किस बात का है, क्यों दुखी हो? हमारा दुख यह है कि आप वन में दुख भोग रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए, हम लोगों के सामने हो जाइए, हम सब तरह से आपकी सेवा करेंगे, आप सामने आ जाइए, प्रत्यक्ष हो जाइए, यही हमारा सुख। तो हम आपकी हैं, आप अपनी प्रियाओं को इतना दुख में क्यों डालें? वास्तविकता यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में कोई कष्ट नहीं होता था। वृंदावन भूमि परम कोमल है कृष्ण के लिए, सब कुछ। लेकिन ये गोपियों का प्रेमिल हृदय है जो दुख की आशंका करके मर रहा है। वास्तव में कोई कृष्ण को दुख नहीं है, परंतु अनिष्टा संकीर्णी बंधु हृदयानी, संस्कृत में उक्ति है कि बंधुओं का जो हृदय होता है वो अनिष्ट की आशंका से भरा रहता है। जिसके प्रति जिसकी का स्नेह होता है तो उसके विषय में सोचता रहता है कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, न हो जाए, वो सोचता रहता। ये बंधु हृदयानी, जिनका जिससे संबंध है, कुछ नाता है, चाहे जैसे माँ का नाता है, संबंध है अपने पुत्र से, पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, या और भी संसार में जो संबंध हैं, तो अपने बंधु के विषय में, अपने स्नेही के विषय में व्यक्ति चिंता करता रहता है। माँ कहीं भी रहती है अपने बच्चे का चिंतन किया करती है, ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए। तो श्री कृष्ण तो प्राण है गोपीजनों के, इसलिए श्री कृष्ण के अनिष्ट की आशंका गोपियों के हृदय में हमेशा उठती रहती है। इतनी अनिष्ट की आशंका कि जब गाय चराने के लिए निकलते हैं, इस गोपी गीत में उल्लेख है, चल सिजद ब्रजात चारयन पसुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणाम करे सीदती तिनः कलिलता मनः कांत गच्छति। जब ही श्री कृष्ण चलते हैं गाय चराने के लिए ब्रज से बाहर वन के तरफ, उसी समय उनका दुख प्रारंभ हो जाता है। क्या विचार करके कि श्री कृष्ण के कमल से भी कोमल चरण तलवे में पत्थर लग रहे होंगे, घास लग रहे होंगे, इसको ये सहन नहीं कर पाते। कई बार माँ यशोदा से वे कहती हैं कि माता जी आप अपने गोधन की रक्षा के लिए, उनको चराने के लिए आप दूसरे को भेज दिया कीजिए। यहां तक निवेदन है कि हमारे घर के लोग, हमारे घर के बहुत से गोप जाते हैं चराने के लिए गौएं, तो कृष्ण जिन गौओं को चराते हैं उन गौओं को हमारे दल में कर दीजिए और हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेंगे कि हमने गाय चराया तो आपको देना पड़ेगा, फ्री में सब गाय चराएंगे, पर कृष्ण को मत जाने दीजिए वन में। हमेशा इसी दुख में रहती थी, दिन भर ऐसे बीतता था, बहुत दुख के साथ बीतता था। क्षण क्षण में ही चिंतन चलता रहता, निरंतर कृष्ण का पैर यहाँ पड़ा होगा, ऐसे पड़ा होगा, कटे हुए घास पर पड़ा होगा, पड़ रहा है, पड़ा होगा क्या, पड़ रहा है तो पत्थर पर पड़ रहा है, और उस पद पीड़ा, चरण पीड़ा के कारण श्री कृष्ण के मुख पर ऐसी सिकुड़न आ गई होगी, आह शब्द निकला होगा, और पैर से वे लंगड़ा करके चले होंगे, ऐसे होंगे। यही दिन भर पूरा सोचती रहती थी। जबकि प्रियतम श्याम सुंदर उधर महा आनंद में गोपों के साथ रहते थे, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। वो आनंद के लिए ही वृंदावन में जाते थे, पर फिर भी गोपियों का यह स्नेही हृदय हमेशा अनिष्ट की आशंका से भरा रहता था। तो
उसी को कह रहे हैं कि जब सब लोग सुखी हैं आपके कारण ही आपने सबको सुखी किया है, हे प्रियतम हमको क्यों दुख दे रहे हैं, आप शीघ्र प्रकट हो जाइए। गोपी गीत का पूरा पूरा भाव यही है कि आप प्रकट हो जाइए। और दृश्यताम श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भी लिखा है कि ये यथा योग्य अवसर पाकर कुछ श्लोकों में लगेगा सब जगह दृश्यताम दृश्यताम लाया जाएगा कि आप आ जाइए सामने, दिखाई पड़िए। तो इस प्रकार से हे दैत हे प्रिय तव जन्मना ब्रज अधिकम जयति, इंदिरा ही पहले लगा जतः जस्मात्, क्योंकि इंदिरा अत्र ब्रजे शश्वत निरंतरम श्रयते ब्रजमेव अलंकृत वर्तते। तो यदि श्री भगवान यह कहें कि दैतस्य विरहे दैता न जीवेयुर नाम, यदि तुम्हारा हमने सच्चा प्रेम है तो यह नियम है कि कोई प्रिया अपने प्रियतम के विरह में जीवित नहीं रह सकती। यदि सच्चा प्रेम है तो तुम कैसे जीव रही, तुम कैसे जी रही हो। यदि मान लीजिए भगवान पूछें, वो पूछने वाले नहीं है लेकिन गोपियों के हृदय में स्वयं ही आशंका उठ रही है कि मान लीजिए प्रियतम पूछें तुम जी कैसे रही हो, तब उसी का उत्तर देती हैं त्वत एवं न म्रियन्ते इत्या, आपके कारण ही हम नहीं मर रही हैं। तो धृतासव, हमने अपने प्राणों को आप में रख दिया है। धृत असव, असव मतलब प्राण समूह, हमारे प्राण आप में हैं, आपके लिए हैं और आप में हैं, हम जी रहे हैं आपके लिए। धृतासव धृता असव प्राण है या भी ता, हमने अपने प्राणों को पकड़ करके आप में लगाया है। किंवा धृता असव प्राण इंद्रियाणी या भी ता, या हम अपने देह को इंद्रियों को इसलिए रख रही हैं कि आपकी सेवा के लिए। तावका अस्मद विधरूपा जन, हम आपकी हैं। और दीक्षु चतुर्दीक्षु त्वाम विचिन्वते मृगयन्ते अतः त्वया दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम क्यों अस्माभिर भवान दृश्यताम। सिद्धो अर्थ आप प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, या हम हमारे द्वारा आप दिख जाइए, दिख जाइए, यही मुख्य ध्वनि है। आप दिख जाइए, आ जाइए सामने। जमुना जी के पुलिन पर गीत गा रही तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूं। अधिकम जयति ब्रज अधिकम जयति, अधिकम का अर्थ पूर्वतः सर्वतः वा, पहले की अपेक्षा ब्रज अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, अथवा सर्वतः सबसे अधिक, जहां तक नाम लीजिए, चाहे स्वर्ग या पाताल सुतल लोक अथवा वैकुंठ, कोई भी लोक है और किसी भी लोक का कोई भी वासी है, कोई निवासी है, कोई भी जीव देवता आदि, सबसे अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। तो पूर्वतः सर्वतो वा वैकुंठादपि वा, अथवा श्री वैकुंठ से भी अधिक। ब्रजेन तत्रत्या लक्ष्यन्ते, सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि यहाँ ब्रज शब्द से ब्रजवासी अभिप्रेत हैं, वृक्ष पशु मनुष्य आदि सब। ब्रजेन तत्रत्या लक्ष्यन्ते ही जतः, क्योंकि अत्र ब्रजे लक्ष्मी शश्वत निरंतरम या अधिकम इति अस्य त्रयाणापि अन्वय प्रति मुहुराधिक्येन इत्यर्थ। अथवा लक्ष्मी जी के साथ भी अधिकम शब्द लगेगा, अधिकम श्रयते। श्री जी लक्ष्मी जी यहाँ अधिक रह रही हैं, ब्रज को अलंकृत करके रह रही हैं, अथवा सेविका भाव से रह रही हूं, आगे अर्थ करते हैं। मूर्तिमती लक्ष्मी रिव उत्तरोत्तरम वर्धमाना परमोत्तमा संपूर्ण सर्व संपद श्रयते अनपेक्षमाणा अपनी स्वयमेव श्रयते। मूर्तिमती संपद, मूर्तिमती लक्ष्मी के समान यहां पर जो संपत्ति है उत्तरोत्तर वर्धमाना है, और इस तरह की संपत्ति अपने आप ब्रज का आश्रय ले रही है। अर्थात अनपेक्षमाणा अपनी, यहां कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है ब्रज में कि इतना धन हो, इतना वैभव हो, सब हो, लेकिन लक्ष्मी स्वयं ही बिना अपेक्षा के ब्रज में रह रही है। अथवा जब वैकुंठेश्वरी अपीसा शरणागत भावे न, अथवा श्रयते का अर्थ आश्रय लेना है। वैकुंठ की ईश्वरी श्री जी यहां शरणागत भाव से ब्रज का आश्रय ली है। किंवा संकोचतः निरंतर व्यवस्थित शक्य मुहुरायातया तैर्वसति। निरंतर शब्द कहे कि मुहु आधिक्य न, अधिकम शयते का अर्थ करें कि लक्ष्मी जी यहाँ अधिक वास कर रही, तो इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी संकोच बस तो निरंतर तो रहेंगे नहीं, सब समय रहेंगे नहीं, तो जा जाकर तुरंत आ जाती है, ये अर्थ है। वैकुंठ में जाती है तुरंत आ जाती है। और वैकुंठ में रहने की स्थिति और ब्रज में रहने की स्थिति पर विचार किया जाए तो लक्ष्मी अत्र अधिकम श्रयते, यहाँ अधिक रह रही है। मुहु आधिक्य नहीं थे, बार बार आ जाती है। अथवा प्रतिगृहम भ्रमंत्या परम विनम्रमाया लक्ष्मी एवं साक्षात दर्शनाथ, अथवा लक्ष्मी जी स्वयं ही बड़े नम्र भाव से घर घर में हाथ जोड़ करके घूमती रहती हैं। गोपियों ने देखा है श्री जी को, तो साक्षात दर्शन करके कह रही हैं कि इंद्रिया शश्वत अत्र श्रयते, इस ब्रज में इंद्रिया सब हमेशा रह रही है। श्रयते सेविका भाव से आश्रय लेकर रह रही है, सेवा कर रही ब्रज। वैकुंठ में वो स्वयं सेव्या है, सभी पार्षदों के द्वारा, समस्त देवताओं के द्वारा श्री जी सेव्या है, सब लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ब्रज में श्री जी सेविका है,
वे सेवा कर रही हैं, क्योंकि उनके स्वामी यहाँ स्वयं ही सेवक हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, गोपाल बने हुए हैं, तो वे सेवा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी स्वामी थोड़े रहेंगे यहाँ, तो भी सेवा कर रही हैं। ही इति निश्चयवा, ही का अर्थ तो श्रीपद सिद्ध स्वामी जस्मात क्योंकि किए हैं, ही का क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ रहती है, प्रमाण है। लेकिन ही का अर्थ यहाँ एक निश्चयवा, निश्चय में भी ही शब्द का प्रयोग किया है, निश्चय ही लक्ष्मी जी यहाँ रहती है। तथा चुक्तम ततः प्रभृति नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्मक गुणे रमा क्रीडम भूनिप इत्यादि मधुपुरिजामपि जन्मना वर्जस्येव उत्कर्ष सिद्ध। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, तो ब्रज कैसे सर्व समृद्धिमान हो गया? तो मथुरा चूंकि केंद्र है ब्रज का, संपूर्ण ब्रजमंडल का वो केंद्र बिंदु है, अगर भगवान वहां जन्म लिए तो ब्रज समृद्धिमान होगा ही। अथवा गोपियों को केवल यही मालूम है कि श्री कृष्ण ब्रज में ही जन्म लिए हैं, मथुरा में जन्म लेने का इनको पता नहीं है। जदवा ब्रजे एवं तज्जन्म निश्चयात जन्मना ब्रज इति उक्तम, जन्मना ब्रज, ब्रज में ही भगवान का जन्म हुआ था। और वास्तविकता यह है कि मधुपुरी में भी भगवान का जन्म हुआ और गोकुल में भी जन्म हुआ, दोनों जगह एक साथ में। वसुदेव जी के यहाँ भगवान प्रकट हुए और श्री जसोदा जी के यहाँ भी प्रकट हुए, यह सिद्ध है। तो गोपियों को ब्रज के जन्म का ही ज्ञान है। श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए थे और उनको आधी रात को पहुंचाया गया था ब्रज में, ये उनको पता नहीं है। यदि कोई कहता भी था, जैसे गर्गाचार्य जी कहे कि नंद बाबा ये आपका पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, तो नंद बाबा बिना कुछ सोचे कहते अच्छा तो ये पूर्व जन्म में वसुदेव जी का भी लड़का रहा है, मतलब वसुदेव जी भी पूर्व शरीर में रहे होंगे, इस शरीर से नहीं, पूर्व जन्म में वसुदेव जी दूसरे शरीर में रहे थे, तो उस समय ये लड़का वहां भी जन्म लिया था, तब तो वो भी एक पिता ही है, इस जन्म में नहीं पहले जन्म में। बहुत खुश हुए। अच्छा, एक ही साथ ये लड़का दोनों भाइयों का पुत्र हो रहा है, इस जन्म में मेरा पुत्र हुआ है। और पहले, प्राक शब्द से इतना अर्थ लगा लिए, इस जन्म के पहले, प्राक, प्राक का अर्थ पहले, लेकिन पहले का ये अर्थ नहीं लगाया कि इसी जन्म में जेल में जन्म लेकर के और आ गया है यहाँ पर, ये अर्थ नंद बाबा नहीं लगा सकते थे। गर्गाचार्य कैसे ऐसे बोल, नहीं परम विद्वान इस तरह से बोले कि नंद बाबा दूसरा समझ गए। साफ वसुदेव जी ने भेजा था कि हमारे पुत्र का नामकरण करके आइए, हमारा पुत्र जो मैंने पहुंचाया है वहां पर, और एक पहले से पुत्र है, तो कोई नाम नहीं था, तो भी कैसे कहे कि बलराम वसुदेव जी ये कह नहीं सकते थे, तो उस रोहिणी के लड़के का और देवकी के लड़के का दोनों का नामकरण करके आइए। समय बीत रहा है, क्षत्रिय का संस्कार एक निश्चित काल में हो जाना चाहिए, 100 दिन के अंदर, तो वो भेजे गए थे 100 दिन के या 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। और ब्राह्मण का संस्कार नामकरण 100 दिन के अंदर होना चाहिए, शास्त्र में ऐसा विधान। और वैश्य का और भी कुछ देर हो सकता है, शूद्र का और भी देर हो सकता है, चलेगा। लेकिन इस तरह से जब 1 वर्ष पूरा होने वाला था तो वसुदेव जी व्याकुल हो गए कि हमारे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ, तभी गर्गाचार्य जी को भेजे। गर्गाचार्य जी चाहते थे कि दोनों पुत्रों का नामकरण करो, उनको दीक्षा दो, लेकिन कैसे कह सकते थे, नंद बाबा से कहते नहीं। लेकिन नंद बाबा स्वयं ही विनय करने लगे। जब गर्गाचार्य वहां आए, उनका सत्कार हुआ, सब हुआ, तो नंद बाबा लगे अपना भाग्य बखानने, मेरा बहु भाग्य है कि आप आए हैं, आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, आप तो ज्योतिष शास्त्र के स्वयं प्रणेता हैं, जिससे दूसरे लोग भूत भविष्य को जान जाते हैं, प्रणेता हैं, रचयिता हैं ज्योतिष शास्त्र के, तो आप एक कृपा करें हम पर, बालयो रनयो, इन दोनों बच्चों का आप संस्कार कर दीजिए, नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा ऐसा मत कराइए, उनकी इच्छा थी करने की, लेकिन नंद बाबा के मुख से नहीं कहलवाना चाहते, आप ऐसा कीजिए, देखिए सुनिए, यदि मैं इनका संस्कार करूंगा तो जानते हैं मैं यादवों का पुरोहित प्रसिद्ध हूं, तो ये आपका पुत्र यादव समझा जाएगा, मैं विख्यात व्यक्ति हूं, पृथ्वी पर पूरा मेरा नाम है, और हमारे पीछे मीडिया लगा होगा कि कहाँ जा रहा है, गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, कंस को पूरा पता होगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है। यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार करूंगा तो कंस एक तो पापी है, और देवकी का 8वां संतान है, कन्या नहीं हो सकती है, कंस के मन में बसा हुआ है, और आपके साथ और वसुदेव जी के साथ शक है, मित्रता है, तो कहीं कंस इस निर्णय पर न आ जाए कि ये नंद का बच्चा क्या वसुदेव का लड़का है, क्योंकि गर्गाचार्य जा करके नामकरण किया है। अगर कुछ हो गया नंद बाबा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ये काम करने के लिए मत कहिए। और वही करने के लिए गए हैं। तो नंद बाबा कहते हैं देखिए इस समय ऐसा है कि खीड़क में एक भी गाय नहीं है, सब गौएं चली गई है चरने के लिए, और गोप आदि जो है अपने घर के भी लोग और सब चले गए हैं गाय चराने के लिए, कोई खेती करने गया है, कोई गाय चराने के लिए गया है, कोई नहीं है, तो गौशाला में छिप करके इनका नामकरण कर दीजिए।
तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आखिर वहां पर जसोदा और रोहिणी आएंगी? तो नंद बाबा कहे नहीं नहीं, मैं दोनों बच्चों को लेकर आऊंगा, और आप नामकरण संस्कार कर दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, इसके बाद तो यज्ञ करना, फेस्टिवल करना, फीस्ट देना हमारा आगे का काम रहेगा, मैं किसी न किसी बहाने से दे दूंगा। इस समय केवल संस्कार कर दीजिए, स्वस्ति वाचन पूर्वकम, जो वैदिक मंत्र है उसको पढ़ करके नाम दे दीजिए, बस ये हो जाना चाहिए, असली काम हो जाना चाहिए। बाद में मैं भोज भात दिया करूंगा सबको इस उत्सव। तब गर्गाचार्य जी को हाँ ये ठीक है। तो दोनों बच्चों को किसी बहाने से लेकर के बाहर घूमने के लिए आए, तो जसोदा जी और रोहिणी जी तो दे ही दी कि ठीक है, हम लोग अपने घर के काम में थे, और दोनों बच्चों को लेकर के आए और गर्गाचार्य ने कर दिया। उस समय भी गर्गाचार्य ऐसी बात बोले कि कोई भी ब्रजवासी ये नहीं समझ सका तो कृष्ण मथुरा में जन्म लिया है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया ढंग से। और कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए लास्ट में कहते हैं गोपा यशो समाहिता, हे नंद बाबा इस बच्चे को बचा करके रखिए, सुरक्षा दीजिए, इसको आप रक्षा कीजिए। पर उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति इसमें प्रीति करेगा, कृष्ण का आश्रय लेगा, तो बड़े बड़े संकटों को पार कर जाएगा। इसके सहवास से संपर्क से आप लोग बड़ी बड़ी विपत्ति पार करेंगे। और जब जब विपत्ति आई है और लोग पार किए हैं, तब तब नंद बाबा को गर्गाचार्य की बात याद आती थी। कालिए का दमन करने के बाद, दवाग्नि पीने के बाद और गोवर्धन धारण करने के बाद तो हद हो गया। स्वयं नंद बाबा से गोपो ने एक दिन कहा मीटिंग करके कि नंद बाबा ये आपका पुत्र क्या है, ये कोई मनुष्य नहीं है, और इसे आप जो सेवा ले रहे हैं, गाय चरवा रहे हैं, और इसको लोग चोर कहते हैं, इधर उधर इसकी फटकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा देवता आपके घर में अवतार लिया है, जन्म लिया है। कि कहाँ ये 7 कोस का ऊंचा पर्वत, तो कहाँ 7 वर्ष का बच्चा, और 7 दिन बिना खाए पिए इस पहाड़ को उठा लिया, ये कोई मनुष्य नहीं है। हम लोग तो बहुत अपराध किए हैं, इसको हम लोग चोर कहे हैं, इसके साथ हंसी किए, ये किए, और आप किसी ज्योतिषी से क्यों नहीं दिखाते हैं कि लड़का है क्या, पूर्व जन्म में क्या था, आगे क्या होगा, इसके साथ थोड़ा डर करके व्यवहार किया जाए, बहुत अपराध हो रहा है। गोवर्धन धारण के बाद की लीला है, और श्री कृष्ण वहीं पर थे। तो नंद बाबा कहते हैं कि गर्गाचार्य एक बार इस बच्चे के विषय में ये कहे थे, कब कहे थे ये नहीं बताए। इस बच्चे के विषय में विश्व के प्रसिद्ध आचार्य श्री गर्ग ये कहे थे, तो जितना श्लोक गुरु मुख से सुने थे, गर्गाचार्य के मुख से जो श्लोक खूब बहुत सुना दिए। अब इसके बाद जब नंद बाबा ही परपॉइंट नहीं समझे थे तो ये क्या समझेंगे। वह श्लोक बोल दिए। और वास्तव में ऐसे ही प्रवचन करना चाहिए, जो हम पढ़े हैं शास्त्रों में, गुरुमुख से सुने हैं, वही प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत बखेड़ा नाना प्रकार का अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। नंद बाबा एक शब्द भी नहीं जोड़े उसमें, और न तो एक्सट्रैक्ट घटाए, न बढ़ाए न घटाए, वो बहुत बोल दी। तो वे लोग वे समझ गए कि पति नारायण के समान है, जो नारायण के समान है, नारायण ही कहीं पुत्र रूप में आए क्या। कोई कोई शंका करते थे। बाद में कृष्ण के विविध लीलाओं को याद करके कहते नहीं, ये कोई देवता ऐसा कर ही नहीं सकता। देवता कोई थोड़े भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु थोड़े माखन चुराने जाएंगे, ये कोई भी। तो इस तरह की लीला होती थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों को केवल यही ज्ञान था कि श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लिए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा को जो पता लगा कि उनका आत्मज हुआ है, आत्मज मतलब उनके देह से जन्मा हुआ पुत्र, वे बड़े आनंद में हो गए और जात कर्म संस्कार करवाए। तो श्री गोपियों को यही ज्ञान है और यही ठीक है कि कृष्ण ब्रज में जन्म लिए। इसीलिए वे कहते हैं कि जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही का अर्थ है कि कैसे जानते हैं कि सारी ब्रज सारे उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। उसमें एक यह भी प्रमाण है, सामने तो देख ही रही है उत्कर्ष, लेकिन एक और प्रमाण है कि श्री जी यही निवास करने लगी है इस ब्रज में। हे प्रियतम तावका त्वाम दीक्षु विचिन्वते, हम आपकी हैं और आपको चारों दिशाओं में खोज रही हैं। इधर कभी इधर जाती है, कुंजों में ढूंढती हैं, कभी कहीं 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 जमुना के कछार पर, कहीं वन में, इधर उधर हम खोज रही हैं, हम आपकी हैं। तावका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तावका मतलब आपकी। श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हम और किसी की नहीं है। तावका शब्द रिजर्व कर रहा है इस भाव को, हम केवल और केवल आपकी हैं, हम और किसी के नहीं हैं। तो हे प्रियतम, जब आपने हमको चीर हरण के समय स्वीकार किया, हमें आश्वासन दिया है, आपने हमको अपना बनाया है, और उस तरह का व्यवहार आप हर एक लीला में करते रहे हैं। हम लोगों की तरफ प्रेम से देखना, मुस्कुराना, संकेत करना, और बारंबार अपने को ऋणी कहना, सब तरह से आपने प्रेम दिया, हमको अपने समझा। तो किस अपराध से आप हमको इतना दुख दे रहे हैं? हम आपको खोज रहे हैं। तो मानो भगवान ने कह दिया कि तो क्या खोजने में परिश्रम हो रहा है? ये दुख है तो मत खोजो, बैठ करके आराम से रहो, क्यों खोज रही हो? तो कहती प्रियतम, तो आप दिख जाइए, हम खोजना बंद कर देंगे।
हमारा दुख ये है, आपका अदर्शन, दिखाई न पड़ना हमारा दुख है। खोजने में गोपियों को कोई कष्ट नहीं हुआ था। जैसा सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि नात्मा गाराणी सस्मरु, अपने शरीर का स्मरण तक नहीं आया। और दुख क्या होगा? दुख तो तब होता कहीं पत्थर लगता ऐसे करती, तो इससे मतलब शरीर का स्मरण हो रहा है, शरीर का स्मरण हो रहा है, या बहुत देर हो गया खाए पिए, भूख लगी है, या आराम करने की इच्छा हो रही है, शरीर में थकावट हो गई या कुछ हो गई, जैसे भी शरीर का स्मरण ही नहीं है, फिर दुख का भान क्या होगा? जैसे कहीं किसी का ऑपरेशन करते हैं और कोई दवाई सुंघाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, शून्य हो जाता है, तो काटने पर कोई दुख थोड़े अनुभूत होता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। ये साधारण फिजिकल रिएक्शन से ये सब होता है। पता नहीं जैसे जैसे तैसे उतने अंग से मन का कनेक्शन कट जाता होगा, चाहे जो भी कारण रहा होगा। ये तो परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से आत्मा का संयोग हो चुका है, तो देह का स्मरण कैसे रहेगा? कैसे रह सकता है? केवल कृष्ण का स्मरण। तन मनस्का तदा लापास तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणी सस्मरु। श्री कृष्ण के अन्वेषण में उनको बहुत परिश्रम हुआ। इस परिश्रम को व्यक्त नहीं कर रही हैं, हमको बहुत दुख हुआ, ये हुआ वो हुआ, हमको तंग मत कीजिए, प्रकट होइए। यदि कभी कभी वे कहती है इसको, इस बात को कहती हैं इसलिए कि हमारा दुख सुन करके कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। दुख कहने का किसी किसी पद में अपने दुख का निवेदन किया गया, वह उसके पीछे का आशय है। यदि हम कहेंगे कि हे प्रियतम हम आपके सुख का ध्यान रखती हैं, तो ये प्रकट नहीं होंगे, या इसमें उतनी गरिमा नहीं है। जब ये कहेंगे कि हमको दुख है, हमको ये है वो है, तो अपना दुख कह करके उनको प्रकट करेंगे, क्योंकि अपना दुख, गोपियों का दुख सुनकर भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए अपना दुख कभी कभी कहा जाता है। कभी कभी कहती है गोपियाँ कि इतनी हम चली, क्या क्या पगन में छाले पड़े, नागिने को नाले पड़े, तऊ लाल लाले पड़े रावरे दरस के। इस प्रकार के बहुत से पद हैं, बहुत से भजन के पद हैं जिसमें इन बातों को कहा गया है, लेकिन उसमें केवल कृष्ण को सुख देने की ही भावना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मित्र किसी अपने मित्र के पास गया, और जिसके यहाँ गया है वह जानता है कि ये मेरा जो मित्र है यह भोजन लंपट है। भोजन लंपट का मतलब कि बहुत पसंद करता है, खाना अच्छा है, खिलाने में मित्र है तो प्रसन्नता होती है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा खाने वाला और जीभ चटोरा मित्र है। तो अगर अपने मित्र के यहाँ गया है तो वो कहेगा कि आप प्रसाद पा लीजिए, आपके लिए हम भोजन प्रसाद बनवा रहे हैं, आप खा लीजिए। तो वह अगर मित्र कह दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, भूख नहीं है, तो वास्तव में सेवा करना चाहता है मित्र अपने मित्र की, तो वो कहेगा नहीं हम तो अब भोजन बनवाने जा रहे थे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो घर में कहेगा कि भोजन बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, हमको बहुत भूख लगी है। वह यह नहीं कहेगा नहीं नहीं आप भूख से व्याकुल हैं इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए। वो कहेगा कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बनाएगा अपने मित्र के लिए, लेकिन कहेगा कि अपने लिए बना रहा हूँ। क्योंकि प्रेम में अगर यह कहा जाए कि मैं केवल आपके सुख के लिए मर रही हूँ, तो प्रेम लघु हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। ऐसे कहने पर कि मैं तो केवल आपके सुख का ध्यान रख रहा हूँ, ये रख, बल्कि प्रेम यही कहता है हमको ये दुख है, हमको ये तकलीफ है, ये है वो है, ये है वही से प्रेम छिपाया जाता है। चक्रवर्ती पाद जी प्रेम संपुट नामक एक छोटी सी पुस्तिका से एक श्लोक भी उद्धृत किया है कि अगर प्रेम मुख पर आ जाता है तो वह कपूर की तरह उड़ जाता है। कपूर को बंद रखा जाता है तो बना रहता है, और बाहर किया जाता है तो उड़ जाता है। इसी तरह से अगर मुख पर प्रेम आ जाए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अगर वो मित्र कह दे कि हमें तो कोई भूख नहीं थी लेकिन आपके लिए बनवाया, ये किया वो किया, तब उस प्रेम की कीमत क्या रहेगी? निर्वाती वह प्रेम दीपक बुझ जाता है अथवा लघु हो जाता है। तो गोपियों के उद्गारों में यह उद्गार भी आएगा कि हे प्रियतम हमें बहुत दुख हो रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, आप आइए, लेकिन उसका पर्यवसान इसी में है, प्रियतम के दुख का। जैसे अंतिम श्लोक में खुल करके रोने लगी, इति गोप्य प्रगायंत प्रलपंत चित्रधार रुर्दुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोने लगी, यही कह करके, क्या कह करके, आपके चरणों में पत्थर लग रहा होगा, सरकरा लग रही होगी, तीर्ण लग रहे होंगे, इसको सोच करके हमारा चित्त भ्रमित हो रहा है, मूर्छा जैसी हो रही है, हम गिर सकती है, हे प्रियतम अब जल्दी आ जाए, ये कह करके रोने लगी। वहां वो छिपा हुआ नहीं रह गया, प्रेम प्रकट हो गया, पर वही अस्थायी है, सभी श्लोकों में वही भाव है। इस प्रकार वे कह रहे हैं कि हम दिशाओं में आपका अन्वेषण कर रही हैं। हे प्रियतम आप इतना तो याद कीजिए कि आपकी गोपियां, आपकी प्रियाएं, जिनके सुख के लिए आप इतना प्रयास करते हैं, आपने क्या क्या किया। आप गिरिराज तक उठा लिए, दवानल पिए और कालिए का दमन किए, ये किए वो किए, अनेक प्रकार की लीलाएं कहने लगी बाद में। अब ऐसे किए, आप कभी भी हमारा चेहरा उदास देख करके खिन्न हो जाते थे और तुरंत दुख निवारण का उपाय करते थे। और आज हम इतना रो रही हैं, बन बन में ठोकर खा रही हैं, चिल्ला रही हैं, फिर भी आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। कैसे आपका हृदय इतना निर्दय हो गया, कैसे निठुर हो गया? आप जल्दी प्रकट होइए, प्रकट होइए।
गोपी गीत का यह सार मर्म है। आप प्रकट होइए, हम आपकी हैं, आपको ही खोज रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो गोपी गीत का सार यह भाव है कि भगवान को कष्ट हो रहा है गोपियों की दृष्टि में, वे उस कष्ट से बचे, हमारे सामने आ जाए, हम प्रेम से सेवा करेंगे, उनको सुखी करेंगे। इस दृष्टि से देखना चाहिए गोपी गीत को। तो ऐसा देखने पर तो पता लगेगा कि कितना दिव्य गीत है, भगवान के प्रति सहज तत्सुखित्व में प्रेम प्रकट हो रहा है। गोपियों को क्या कष्ट होता है, ना अपने घर का उनको कोई स्मरण नहीं है। घर के स्मरण की बात छोड़ दीजिए, जब आत्मा का देह का ही नहीं स्मरण है तो घर की तो बात ही क्या। तो कृष्ण ने याद दिलाया था कि बच्चे रो रहे हैं, सास ससुर भाई बंधु सब शोक में पड़े होंगे तुमको न देख करके। कोई स्त्री आधी रात को घर से निकल जाए और रात में बाहर हो तो बंधु कितने व्याकुल होंगे। और भी आज जैसा नहीं था कि वो ब्रज में या सिटी था, वो था, कहीं रेस्टोरेंट में जाकर खा रही होगी, ऐसा तो कुछ था नहीं। जंगल था, कहाँ गई जंगल में, वन में, इधर, कितना व्याकुल होंगे। तो वो सब याद दिलाए, पर याद दिलाने के बाद भी गोपियों का मन नहीं गया। और इधर कृष्ण उपेक्षा कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, फिर भी उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं हुई। केवल उनका स्मरण था, केवल तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्तु नात्मा गाराणि सस्मर। फिर चर्चा की तो बात ही क्या, जब स्मरण तक नहीं आए तो कोई गोपी किसी दूसरी गोपी से कभी घर की चर्चा की होगी या किसी के मुंह से ऐसा निकला होगा कि सखी बहुत भूल हुई, बांसुरी सुनकर आ गई, नहीं आई होती अच्छा होता है, ऐसा नहीं। गोपियों के सहज प्रगाढ़ प्रेम को वास्तव में उद्धव जी ने समझा, ब्रह्मा जी ने समझा, नारद जी ने समझा, भगवान कृष्ण जानते हैं, दूसरा कोई क्या जान सकता है। पर श्री गोपीजनों की कृपा से, जैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद जी लिखे हैं और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, तो उसी तरह से उनकी कृपा उनको मिली है। तो इन महान पुरुषों की कृपा से हम लोग कुछ बोल लेते हैं, परंतु इतना तो विश्वास रहता है कि हम नहीं जानते हैं। ये हमारे वाणी और मन से भी अगोचर है, वाणी की तो बात ही क्या है। शब्द ऐसा नहीं है कि एकदम हूबहू यथावत शब्द गोपीजनों के प्रेम के विषय में हम बोल सके, ऐसा तो कभी आभास ही नहीं होता। पर इतनी बात ये समझ में आती है कि गोपियों का प्रेम बहुत बड़ा है, ब्रजवासियों का प्रेम विशुद्ध है, बहुत बड़ा है, और वैष्णवों की कृपा से ये प्राप्त होता है, ये विश्वास है मन में। उनके आशीर्वाद से इस प्रेम के प्रति आकर्षण होता है। हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं तो हमारा संबल एकमात्र है श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद जी, इन सब की टीका ही आधार है। उन्होंने समझा है, उन्होंने इस प्रेम का आस्वादन किया है और उसको अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है, वो भी बहुत संक्षेप में लिखा है। पर हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को उनके टीकाओं को पढ़ने का अवसर भगवान कृष्ण ने दिया, और फिर आप भक्तों के, साधकों के संग में उसको कहने की चेष्टा की जाती है। एक भक्त सवेरे बोल रहे थे बद्री विशाल प्रभु की यहाँ सब साधक आते हैं। साधक का अर्थ है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की साधना में लगे हैं, जैसे जप करना, भागवत पढ़ना, मंगला आरती करना,